दोस्त अगर कब्रिस्तान में नहीं मिल सके तो जश्न शमशान घाट में तो मना सकते हैं। तुम तो मुझे कब्रिस्तान की शांति नहीं दे सके अश्विनी कुमार, लेकिन मैं तुम्हें शमशान की आग जरूर दूंगा, और वो भी तुम्हारे ही देश की धरती पर। तुम्हारी शांति की हसरत जरूर पूरी होगी जेम्स कार्नो, लेकिन तुम्हारी लाश एक कब्र में दफन नहीं होगी। मैं तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके सैकड़ों कब्रों में दफनाऊंगा। चाहूं तो ये गोली तुम्हारे सीने में उतार कर इस गज भर की जबान को हमेशा के लिए खामोश कर दूं, लेकिन हमारे रेंगानिया में पागल कुत्तों पे गोली जाया नहीं करते। चाणक्य नीति तो यह कहती है कि हाथ आए दुश्मन को छोड़ना और जीती हुई जंग को हार देना एक ही चीज के दो नाम हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम इतनी जल्दी मौत की मीठी नींद सो जाओ। मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। तुम अपनी मौत अपनी आंखों से देखोगे जेम्स कार्नो। अश्विनी के आगे तुम्हारा पलड़ा हमेशा के लिए हल्का हो जाता। गाजा। हाँ,
मैं जिंदा हूं और तुम भी मरे नहीं। तुम्हारी दुश्मनी की वजह क्या है, यह जानने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। ना ही मेरे पास वक्त है, बल्कि सारी दुनिया के पास बहुत कम वक्त रह चुका है। मेरी बात गौर से सुनो, वरना दुनिया जो इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठी है, ये शमशान की तरह जल उठेगी। आज से 20 बरस पहले तक गिरे से गिरे सियासतदान और जलील से जलील हुकूमतें भी किराए के कातिल यानी टेररिस्ट का सहारा नहीं लेती थी। इस नए कैंसर की जड़ तक पहुंचने के लिए 10 साल पहले मैंने जब कोशिश की तो उन्होंने मुझे मार डालना चाहा। मेरा जहाज एक्सीडेंट से नहीं, डायनामाइट से उड़ा दिया गया। मैंने उसका फायदा उठाया और रूपोश होकर उन दरिंदों को ढूंढता रहा। वो लोग कौन हैं, क्या चाहते हैं, ये तो मैं नहीं जान सका, लेकिन इतना जरूर है कि बेशुमार दौलत का सहारा लेकर किराए के कातिल खरीदकर वो लोग सैकड़ों बेगुनाह और मासूम लोगों का खून बहाते हैं। चाहे वो लोग सियासतदान या ईमानदार अफसर या कोई भी जो उनके इशारों पर न चले। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और ऑफिसर्स उनकी दहशत और रिश्वत के शिकार हो चुके हैं। तुम दोनों मेरी आखिरी उम्मीद हो। जंबो एयरलाइंस का जहाज बीच आसमान में बम से उड़ा दिया गया था, तुम्हें याद होगा। वो खुद जंबो ने उड़ाया था। उसके साथ और कौन लोग हैं, ये बताने से पहले ही वो मर गया। काश मेरे हाथों उसकी मौत ना होती। एक सुराग है, नेवर आइलैंड्स, जहां 20 साल पहले पेड्रो ने इस खौफनाक खेल का आगाज किया था। जंबो की एक बेटी है, सोनिया, एक खूबसूरत चुड़ैल। शायर और म्यूजिशियंस उसके बेडरूम में बड़े आसानी से दाखिल होते हैं और मरकर ही बाहर निकलते हैं। काजा को दुआएं दो अश्विनी, जिसने अपनी जान देकर तुम्हें जिंदगी की चंद सांसें खैरात कर दी। तुम काजा को बद्दुआएं दोगे कि तुमने मुझे मारने का आखिरी मौका भी खो दिया। अच्छा, तो सिर्फ 15 एमपीज गैर हाजिर थे, तो तुम्हारा काम बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। लेकिन देखो, टाइम बहुत कम है और उन लोगों से पूछताछ करना बड़ा टेढ़ा काम होता है। यू हैव टू बी वेरी टैक्टफुल। और 24 दिसंबर तक तुम उस लड़की से, वो डॉक्टर अनीता माथुर से नहीं मिलोगे। जी? वो क्यों सर? मैं ऑर्डर्स देता हूं, एक्सप्लेनेशन नहीं। यस सर। क्या लफ्ज इस्तेमाल किया था हरिप्रसाद ने? किसी बड़े लीडर की हत्या होने वाली है। किसी बड़े लीडर की हत्या होने वाली है। देखो, सिक्योरिटी ब्रांच से कहकर M1 से लेकर नीचे M5 तक सिक्योरिटी और मजबूत कर दो। यस सर। दैट्स ऑल। Many happy returns of the day. Thank you. You're looking gorgeous. Thank you.
आओ तुम्हें डैडी से मिलाऊं। चलो। डैडी, ये है मेरे डैडी, मिस्टर माथुर, हेलो सर। मेंबर Hello. ऑफ पार्लियामेंट। डैडी, और ये है मेरे दोस्त, मिस्टर अश्विनी कुमार। ही इज एन IB ऑफिसर। आई नो हिम वेरी वेल। लेकिन बेटे, तुमने इन्हें पहले कभी नहीं मिलवाया? डैडी, आपको मुझसे मिलने की फुर्सत तो है नहीं, तो इन्हें कैसे मिलवाती? कब से जानती हो इन्हें? दिनों और महीनों में नापेंगे तो पहचान पुरानी नहीं, पर ऐसे लगता है जैसे जन्म जन्म से जानती हूँ इन्हें। क्या मिस्टर अश्विनी कुमार के दिल में भी तुम्हारे लिए वही जज्बात हैं? हाँ डैडी, हम दोनों एक दूसरे। दोनों नहीं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। यस सर, मैं भी इनसे प्यार करता हूँ। यूं कहिए कि पहल मेरी तरफ से ही हुई थी। बेटे, तुम जवान हो, पढ़ी लिखी हो, मॉडर्न हो, तुम्हें पूरा हक है कि तुम उस आदमी से शादी करो जो तुमसे प्यार करता है। क्या वाकई अश्विनी तुमसे प्यार करता है? यस डैडी, आई एम श्योर। बेटे, बाप होने के नाते मेरा फर्ज है कि तुम्हें इस चीज से आगाह कर दूं। अश्विनी को तुमसे कोई दिलचस्पी नहीं, वो सिर्फ अपनी सरकारी ड्यूटी निभा रहा है। डैडी, ये मेरे खिलाफ कोई तहकीकात कर रहा है और बाप के खिलाफ सबूत हासिल करने के लिए बेटी से प्यार का नाटक रचा रहा है। ये सच नहीं। क्या ये सच नहीं कि पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में तुमने मेरे बारे में पूछताछ की? ये सच है। क्या ये सच नहीं कि पिछले दिनों मैं कहां गया, क्या खाया, क्या पिया, तुम उसके बारे में तहकीकात कर रहे थे? ये भी सच है। तुमने मेरे दोस्तों और मुखालिफों से मेरे बारे में इंक्वायरी की? ये भी सच है। क्या ये सच नहीं कि आज भी तुम्हारी ड्यूटी तुम्हें यहां लाई है? ये झूठ है। क्या तहकीकात कर रहे थे? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? वो मैं अब भी नहीं बता सकता। तुम्हें डैडी पर किस बात का शक है? ये मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। इसका मतलब है तुम मुझसे प्यार नहीं करते। ये झूठ है। मैं तुमसे प्यार करता हूं। तो फिर ये सब क्या है? बोलते क्यों नहीं? चुप क्यों हो? तो डैडी जो कह रहे हैं वो सच है। तुम्हें मुझसे कोई दिलचस्पी नहीं थी, कोई प्यार नहीं था। एक बाप के खिलाफ केस इन्वेस्टिगेट करने के लिए तुमने उसकी बेटी को मोहरा बनाकर इस्तेमाल किया। ये लीजिए, अनीता माथुर यहाँ छुपे हैं और एक हम हैं कि इन्हीं की पार्टी में इन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, तो ये वही है। चलिए।